हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज है 21 अक्टूबर और 21 अक्टूबर का हम करंट अफेयर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है परीक्षा फॉर यू के इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आप सभी को सुबह 5:30 बजे डेली मिलती है 5:30 AM पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ता समुद्री बादल उज्ज्वलन की खोज कर रहे हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया शोधकर्ता अत्यधिक गर्मी के कारण ग्रेट बैरियर रीफ पर मूंगा विरजन को कम करने के संभावित समाधान के रूप में समुद्री बादल चमकाने की अवधारणा को खोज रहे हैं। इस दृष्टिकोण में समुद्री जल को आकाश में स्प्रे करने के लिए पानी की बौछारों का उपयोग करना शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप चमकीले यानी कि सफ़ेद बादल बनते हैं। ठीक है, ये बादल, जिन्हें निम्न समुद्री बादलों के रूप में जाना जाता है, समुद्र की सतह से दूर सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं, नीचे के समुद्री जीवन को सुरक्षा प्रदान करते हैं और संभावित रूप से मूंगा विरजन को कम करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस संस्था ने सस्ते पानी की उच्च लागत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? WWF के द्वारा की गई है। WWF की रिपोर्ट, जिसका शीर्षक है सस्ते पानी की उच्च लागत बढ़ते वैश्विक जल संकट को चेतावनी देती है, जो $58 ट्रिलियन के आर्थिक मूल्य, खाद्य सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा पैदा करती है। WWF का पूर्ण रूप फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, WWF का गठन वर्ष 1961 में हुआ और यह पर्यावरण के संरक्षण, अनुसंधान एवं रख रखाव संबंधी विषयों पर कार्य करता है। इससे पूर्व इसका नाम विश्व वन्यजीव कोष था और इसका मुख्यालय ग्लेन, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त घोषित किया है? बर्ड फ्लू से। ठीक है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में भारत को बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा मुक्त घोषित कर दिया है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ यानी कि WOAH स्थापना 1924 में और मुख्यालय पेरिस यानी कि फ्रांस में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को मनाया गया है। प्रतिवर्ष 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य है इसका दुनिया भर में, विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। 2023 की थीम हो जाएगी डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। पहली बार यह दिवस 1993 में मनाया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। त्रिपुरा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू साहब को। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने तेलंगाना के बीजेपी नेता इंद्रसेना रेड्डी को त्रिपुरा का नया गवर्नर नियुक्त किया है। ये सत्यदेव नारायण आर्य की जगह लेंगे और ये भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं अभी। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी हो जाएगी अगरतला, मुख्यमंत्री मणिक साहब हो जाएंगे। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। आर्टिकल कौन सा है? 155। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा है? तो ये भोपाल बन गया है। भोपाल में स्थित महिला थाने को ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। ISO प्रमाण पत्र पाने वाला यह देश का पहला महिला थाना बन गया। ठीक है, ISO यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ISO एक गैर सरकारी संगठन है, स्थापना 1947 में, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और यह संगठन विश्व में वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता के मापदंड निर्धारित करती है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रघुवर दास जी को। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को ओडिशा का नया राज्यपाल नियुक्त किया। वह गणेशी लाल की जगह लेंगे। रघुवर दास फिलहाल भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और वर्ष 2014 से 2019 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन कुमार साहब हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।
सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार किया? स्पेशल मैरिज एक्ट, है ना। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों में बदलाव की जरूरत है या नहीं, यह तय करना संसद का काम है, ठीक है। नोट है, भारत में पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले से समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी में से मुक्त है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? अरिंदम बागची जी को, ठीक है। अरिंदम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन UN 1945 से स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। मुख्यालय न्यूयॉर्क और शामिल सदस्य राष्ट्रों की संख्या 193, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में काटी बिहू पर्व मनाया गया? तो ये असम में मनाया गया। असम की राजधानी दिसपुर है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी यहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया साफ हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये नीदरलैंड है, ठीक है। सूचकांक के अनुसार विश्व स्तर पर नीदरलैंड शीर्ष स्थान पर है, उसके बाद आइसलैंड, डेनमार्क है, जबकि अर्जेंटीना अंतिम स्थान पर और भारत का स्थान 45 नंबर का है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस एयरपोर्ट को विश्व की पंक्चुअलिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर को, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए डेली आपको 5:30 बजे सुबह ये क्लास करंट अफेयर्स की मिलती है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।